एचपीएससी मामले को लेकर। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को जोर शोर से उठाना है, और यही वजह है कि सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है। भर्तियों में फर्जीवाड़े की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है, और इसके साथ ही कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि पेपर लीक अगर कुछ हुए भी हैं तो हमने 48 मामले ऐसे हैं जिनको पकड़ा भी है, 48 मामलों को हम पकड़ भी चुके हैं पेपर लीक के। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं एक बार फिर से उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी जो कि कांग्रेस की ओर से, वंदना पोपली जी बीजेपी की ओर से, और राजेंद्र सिंह जादौन जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और वंदना पोपली जी, क्योंकि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा मजबूरन, अब आप अपनी बात पूरा कर सकती हैं। जादौन जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की बात क्यों करते हैं। हम जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो हम कांग्रेस की बात क्यों करते हैं। सबसे पहले जब ये डिबेट की शुरुआत हुई तो पहले मैंने अपना पक्ष रखा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, लेकिन एक देखने वाली बात है अमित की भ्रष्टाचार के आकंठ में जो डूबी रही कांग्रेस, वो ये आरोप लगाती है कि आपने ठीक है भ्रष्टाचारी को पकड़ लिया, आपने पैसों सहित पकड़ लिया, लेकिन अब जांच प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है। 18 नवंबर की बात है, आप इतना जल्दी, आपको इतने उतावले हो रहे हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी बैठे हुए कहीं ना कहीं वो आत्मघाती दस्ते की तरह दिखाई दे रहे कि हाँ आइए और हमारे पर अटैक करिए, हमारी याद दिलाइए, हमारे को घोटाले। आपके जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, वो आत्मघाती नहीं लगते जो किसानों को कुचलते हैं? चंदेलिया जी देखिए, डिबेट को भटकाने की कोशिश मत करिए। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर आत्मघाती, दिशाहीन तो ये कर रहे हैं। मनोहर खट्टर आपको आत्मघाती नहीं लगते? मैं आ रहा हूं आपके पास जितेंद्र जी, देखिए पूरा मौका दिया जाएगा आपको, आप भी अपनी बात रखिएगा। उनकी देखिए दिक्कत यह आती है कि जब आप दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज दब जाती है। दिशाहीन न करे, ठीक है। हाँ, उनको अपनी बात रखने दीजिए, वो जैसे अपनी बात पूरी कर लेते हैं उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र जी आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप सब्र करिए जी। वंदना पोपली जी, देखिए इतने सारे घोटालों में इनके बड़े लीडर्स के नाम हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं से लेकर यहाँ पर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सबके नाम जो है भ्रष्टाचार में है, घोटालों में घिरे हुए हैं। वो हमारे पर आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ी बात अभी क्या कह रहे थे कि रोजगार देना नहीं चाहते। अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी आपने 10 साल में नौकरियां नहीं दी थी, उससे ज्यादा नौकरियां हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और नौकरियां देना चाहते हैं इसलिए एग्जाम होते हैं। और आपकी प्रवृत्ति के कुछ लोग ऐसे हैं, चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आप इतना ज्यादा उछल रहे हैं कि हो सकता है कहीं आपसे कनेक्शन ना निकल आए, उससे बचने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर वो इस तरह की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम जीरो टॉलरेंट है, जीरो टॉलरेंट थे और जीरो टॉलरेंट ही रहेंगे। उनको हम पकड़ेंगे भी सही, उनको हम दंडित भी करेंगे, ये हमारा काम है। लेकिन जो हमारे हरियाणा का युवा है उसके साथ हम कहीं पर भी बेइंसाफी नहीं होने देंगे। आप देखिए, बिना बार बार अडानी अंबानी का नाम ले आते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते। इन्होंने कम से कम 10 बार अडानी अंबानी का नाम ले लिया, तो इनको जो सूट करता है उसी हिसाब से बोलते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार जब आरोप लगाए रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी, तो उनको एक प्रवक्ता बैठे, मेरी तरफ से सलाह है, उनको समझा दें कि आत्मघाती दस्ते ना बने। जितनी बार आरोप लगाएंगे हमारे, पहले तो हम अपना जवाब देंगे, लेकिन आपके जरूर याद दिलाएंगे आपके कुकर्म क्या रहे थे। ठीक है। लेकिन जादव साहब, ये मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा सरकार हरियाणा की, वो ये कह रही है कि भाई देखिए, अगर कुछ मामले सामने आ भी रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जड़ें छोटी मोटी जड़ें नहीं है, ये जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी जड़ें हैं। 20 सालों से ये सब चला आ रहा है और इसको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगेगा। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं हम उनको पकड़ भी रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। तो सरकार पर थोड़ा सा भरोसा तो बनता है ना। विपक्ष उतना उतावला क्यों लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस सरकार को कोई साल 6 महीने की सरकार हो ऐसा तो नहीं है ना। सरकार को कंटिन्यूएशन में लगातार 7 साल हो गए, बिल्कुल, और पूरे 5 साल उन्होंने स्वतंत्र रूप से एक पार्टी की सरकार पूरी ब्यूरोक्रेसी को देखा है कि किस तरह के अधिकारी ईमानदार हैं, कौन ठीक नहीं है। इन्होंने तमाम तरह के सिस्टम भी बनाए हैं, सुशासन सहयोगी भी खड़े किए हैं, और तमाम तरह के शिकायत निवारण तंत्र भी बनाए हैं, सीएम विंडो भी बनाई है, कुछ और जो है सेवा के अधिकार भी बनाए आयोग, और तमाम तरह के उसमें जो है
वो सॉफ्टवेयर भी लाए हैं अपील के लिए। तो ये तमाम तरह के सिस्टम बनाने के बाद भी सरकार कहती है कि हम परख रहे हैं, जांच रहे हैं। तो ये तो सरकार ये दावा भी करती है हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया। तो ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? लगातार पेपर लीक हुए जा रहे हैं। कहीं कोई एक्सेप्शनली एक आध पेपर लीक हो गया है, माना जाए, चलिए ठीक है, ये तो स्लिप हो गया मामला, सरकार के पकड़ में नहीं आ पाया, सरकार कहीं भरोसे में रह गई, कहीं किसी अधिकारी पर भरोसा कर लिया। पर जहां देखो वहीं जो है जिस तरह का हो रहा है लगातार सिलसिलेवार, तो फिर इसको क्या माना जाए? हमेशा फिर सरकार को हर बात के लिए कि एक्सक्यूज दे दिया जाए कि अधिकारियों को भी सरकार देख रही है, सरकार अभी जांच परख कर रही है, फिर सरकार सुधार करेगी। मैं समझता हूं कि सरकारी तंत्र बनाया इसलिए जाता है कि वो प्रॉम्प्टली काम करे। फिर तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे अभी तकनीकी सवाल ये आ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लगातार भर्ती परीक्षाओं के लीक होते जा रहे हैं। ठीक है, सरकार कार्रवाई भी करते हुए दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर में ये बैन कंप्लीट चेक क्यों नहीं हो पा रहे? एक तो ये है। दूसरा ये है कि कई तकनीकी सवाल, जैसे लोक सेवा आयोग का जो अभी मामला हुआ है, जो अनिल नागर वाला इशू है, तो उसमें ये था कि जो आयोग के सेक्रेटरी हैं, जो तमाम सीक्रेसी डीलिंग के पावर उनके पास होने चाहिए, उन्होंने वो चार्ज ही अपना छोड़ दिया और वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास आ गया। फिर उसमें कई प्राइवेट एजेंसियां जुड़ी हुई थी जो कामकाज संभालती थी, वो कहीं जांच के दायरे में क्यों नहीं आ पा रही? पिछले जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको हटा दिया था, फिर उनकी सेवाएं दोबारा हायर कर ली गई। तो आखिर में ये सब क्यों हो रहा है? तरह का जब आपका देखा हुआ मामला है, जब वो पिछले रिकॉर्ड में जो एजेंसी बैंड थी और आपने फिर उसकी सेवाएं लेने की शुरू कर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि विपक्ष के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है क्या? भाई देखिए, अगर आपके पास तथ्य हैं, आपके पास सबूत हैं, तो और भी तो विकल्प हैं आपके पास, वो आप अपना लीजिए। नहीं, ये विपक्ष तो मुद्दे उठा रहा है ना। हाँ। आप ये कहते हैं कि लाइए प्रमाण दे दीजिए, तो विपक्ष कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी चल रहा है उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन कहीं खामियां दिखाई देती हैं। बिना सबूत के, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कह सकते ना आप। ये भी तो भाई पब्लिक डोमेन में अगर कोई भी बात आएगी तो बिना तथ्यों के तो नहीं बोल सकते आप, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए ना। जांच के दायरे में जो तथ्य तो है ना, कि जांच के दायरे में जो प्राइवेट एजेंसियां जो गड़बड़ कर रही हैं, जिनके लेवल पर जो है पहले उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, बैन कर दिया गया और दोबारा उनकी सेवाएं ले ली गई, तो आखिर उनमें आप पूछताछ तो कीजिए। आपने उन एजेंसियों के लोगों को पूछताछ ही नहीं की। और जब आपकी जांच एजेंसियां रिमांड पेपर में वो पेश कर रही है उनके नाम, और FIR में अगर उनके नाम आ रहे हैं, तो जो FIR वंदना पोपली जी बता रही है ना, जादव साहब, वंदना पोपली जी कह तो रही हैं कि भाई देखिए समय दीजिए, थोड़ा सा समय सरकार को मिलेगा तो सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच एजेंसियां जो अपनी कार्रवाई कर रही हैं, थोड़ा दिक्कत अभी बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं है। वो बता रही है ना बार बार इस बात को, आप कई बार दोहरा चुके हैं इस बात को कि थोड़ा सा समय तो दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? हाँ नहीं ठीक है, चलिए ये ठीक है कि जांच चल रही है, हो सकता है कि एजेंसी वहां तक पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाया तो उसको पूरी तरह से खारिज तो नहीं कर सकते। विपक्ष की अपनी भूमिका है और मुद्दे महसूस भी किए जा रहे हैं कि वो इस तरह के तार्किक हैं, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जांच एजेंसियों को निर्देशित करना चाहिए कि वो प्रॉपर काम करें। तो ये बहुत जरूरी है ना। तो आप एक बार विपक्ष को आप हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में मैसेज क्या जा रहा है? लोग तो आपसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए ना कि आप पिछली सरकारों ने तो किया होगा कि उन्होंने तो प्लॉट अलॉटमेंट में भी कर दिया, उनकी भर्तियां रद्द भी हो गई तकनीकी आधार पर, लेकिन विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इस तरह से पेपर लीक नहीं हुए, कोई रिश्वत लेते भी नहीं पकड़ा गया, तकनीकी आधार पर भले ही रद्द हो गई, वो तो ये भी कहते हैं। तो अब इसका क्या जवाब है? फिर तकनीकी आधार पर रद्द होगी, ठीक है, जवाब लेते हैं। वो कहते हैं कि तकनीकी आधार पर रद्द होना। हाँ, मैं आ रहा हूं वंदना पोपली जी, लेकिन जितेंद्र जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं और वो अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, आपके पास आते हुए। प्रिय साथी, मेरा सबसे पहले एक सवाल है, हरियाणा की डबल इंजन की सरकार और हमारी बड़ी सम्मानित प्रवक्ता भाजपा बैठी हैं वंदना पोपली जी, उनसे मेरा एक सवाल है, सरकार से सवाल है कि जो आलोक वर्मा जी जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन रहे हैं और अनिल नागर जी को जो जिम्मेदारी पेपर चेक करने की उन्होंने दी, और अनिल नागर जी जब पकड़े जाते हैं तो SIT जब गठित की जाती है सरकार के द्वारा, तो SIT जांच के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा जी को, बलारा जी को और जो कंपनी जिसको पहले पेपर जांच का काम जिम्मा सौंपा हुआ था, जो जिसका नाम सेफ नोट ई सॉल्यूशन कंपनी है, उसको दोबारा से टेंडर क्यों दिया गया, उसको जिम्मेदारी क्यों दी गई? तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा इस कहानी को चरितार्थ करती, कहावत को चरितार्थ करती हैं
भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक ये लोग लिप्त है और इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है और धृतराष्ट्र का पूरा संरक्षण प्राप्त है। मनोहर लाल खट्टर जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो सिर्फ भाजपा जजपा के मुख्यमंत्री है, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरीके से उनका प्रेम झलक रहा है आलोक वर्मा जी के लिए, वो पूरे हरियाणा को दिख रहा है, हरियाणा प्रदेशवासियों को दिख रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, मैं वंदना पोपली जी की उस बात का जवाब देना चाह रहा हूं, जब जब देश के किसी भी कोने, किसी भी प्रदेश में, किसी जाति धर्म संप्रदाय के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है और मोदी जी की सरकार में अत्याचार होता है, तो सबसे पहले आवाज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी उठाते हैं। चाहे वो किसानों का मामला है, चाहे वो मजदूर का मामला है, चाहे दलितों का मामला है, चाहे दलित उत्पीड़न का मामला है, चाहे हाथरस, चाहे लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं, लेकिन डिटेन करने का काम जो करती है उनको, वो मोदी जी की सरकार करती है। और हरियाणा के अंदर 48 बार पेपर लीक हुए हैं। इससे बड़ा साक्ष्य क्या है? सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना ही मांग। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, वो बह नहीं मानेगी। इस फैक्ट को सही करते हैं। देखिए, आप ये दावा करते हैं जितेंद्र जी, थोड़ा सा फैक्ट गलत बोला है आपने। फैक्ट ये है कि आप ये दावा करते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अब तक 20 से 22 जो पेपर है वो लीक हो चुके हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने पेपर लीक के 48 मामले पकड़े। ये फैक्ट थोड़ा सा ठीक करिए, क्योंकि आपने बोला है कि 48 एफआईआर दर्ज हुई है पेपर लीक की। मैं आपको बता दूं, भिन्न भिन्न लोगों पर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के आधार पर उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, हरियाणा नहीं है, आप भाजपा शासित और प्रदेशों में देख लीजिए। आप हमारे समीपवर्ती, मैं फरीदाबाद से हूं, हमारे समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, देश का बड़ा राज्य, वहां देख लीजिए। जहां भी आप व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में देख लीजिए, ऐसे ही व्यापम घोटाला हरियाणा में हो रहा है, ऐसे ही व्यापम घोटाला यहां पर हो रहा है भर्तियों में। और ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं, अरे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप डकार रहे हैं। आप तो, जो आपकी मोदी जी की सरकार में जो फॉर्म भरा जाता है, 500 रुपए का फॉर्म भरा गया है, वो केंद्र की भर्तियों में, वो प्रदेशों की भर्तियों में, वो पैसा कहां गया? कोरोना काल में लोगों ने बहुत प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिया, वो पैसा कहां गया? तो सर, पैसा जैसे कानून की आपने धज्जियां उड़ाई है, ये पैसा तो आपके समय भी लिया जाता था ना जितेंद्र जी। प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला जिस प्रकार की जांच हुई है और जिस प्रकार आ रहा हूं मैं आपके पास, वंदना पोपली जी आ रहा हूं, लौट रहा हूं आपके पास। इस व्यापक घोटाले के अंदर हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार और नष्ट कर दिया युवाओं के भविष्य को। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये रोजगार की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि रोजगार हमने कांग्रेस से ज्यादा दिया, कांग्रेस की सरकार से ज्यादा दिया, तो मेरा एक सवाल है वंदना पोपली जी से, उनकी डबल इंजन की सरकार से 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है हरियाणा प्रदेश वासियों पर। कैसे वो बेरोजगारी जब आपने खत्म कर दी, तो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हरियाणा प्रदेश के लोगों पर हो गया? ठीक है, जवाब ले ले सर, युवा बेरोजगार जवाब ले लेते हैं, बता दीजिए जितेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली जी, जवाब दीजिए। जी, मुझे लगता है जितेंद्र जी ने बहुत लंबा टाइम लिया, तो मुझे भी आप टाइम देंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल टाइम है आपके पास मैम, बोलिए। सबसे पहले जितेंद्र जी ने एक बात कही कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बीजेपी जेजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात को मैं मानती हूँ कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, वो पूरे राजस्थान के हैं। जब वो एक मीटिंग में थे, तब उनसे ये पूछा गया, उन्होंने वहां पे टीचर से पूछा कि आपके ट्रांसफर में पैसा लग रहा है, तो टीचर्स ने क्या बोला? हाँ लग रहा है, ये वीडियो है। वंदना जी, आप डिबेट को दिशाहीन कर रही हैं। आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास में। आप दिशाहीन कर रही हैं डिबेट को। आप आज की डिबेट में जो सवाल हमने आपसे पूछे, एक भी सवाल जवाब दे रही है नहीं दे सकते, वो आ रही है। देखिए जितेंद्र जी, जवाब दीजिए। जितेंद्र जी, आप अगर बोलेंगे तो उनकी आवाज दब रही है। जांच नहीं की गई, जांच में शामिल नहीं किया गया उनको। ठीक है, नहीं जितेंद्र जी सुनिए, वो आपके बीच में नहीं बोली, वो आपके बीच में नहीं बोली, तो आप भी उनके बीच में मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं तो उनकी आवाज दब जा रही है। ठीक है, और वो सही नहीं है। जब आपने अपनी पूरी बात रखी तो उनको भी रखने दीजिए। दिशाहीन करेंगे डिबेट को तो मुझे बोलना पड़ेगा। वो भूमिका बना रही है और इतना मैं समय दूंगा भी नहीं, इतना ज्यादा। बहुत अहम मुद्दा है, बहुत। सर वो काम मेरा है, कोई नहीं है, ये जितेंद्र जी, युवाओं के भविष्य का सवाल है। जितेंद्र जी, वो काम सरकार से सवाल है। सर ठीक है, मैं समझ गया, आप विपक्ष का भी। अरे सर, आप युवाओं के भविष्य को लेकर कितने चिंतित थे वो सब जानते हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं।
हम उसको बता भी चुके हैं आपको कि 2013 में किस तरीके से की बात है जी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में मीडिया चलिए का बहुत योगदान है। चलिए, इस बात का तो मैं भी कायल हूं आपका कि आप शेरोशाही अच्छी करते हैं। सम्मानित चैनल को देख रहा है और आपको भी देख रहा है सम्मानित युवा जी। आप भी युवाओं के भविष्य के साथ आप इस मामले को बड़ी गंभीरता से लीजिए जी। आपके ठीक है, सम्मानित चैनल को भी युवा देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सवालों को भी युवा देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, अब आप ही बोलते रहेंगे तो उनको भी तो मौका दीजिए ना सर। आप सच कहने की हिम्मत रखिए, आप सच कहने की हम सच बोल रहे हैं सर, रखिए, हम सच बोल रहे हैं जी। जितना लीजिए सवाल का जवाब, जितना अनूप वर्मा जी को जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया? जितना कड़ा और कड़क सवाल आपसे करता हूं ना सर, शामिल नहीं किया गया। जितेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मैं जितना कड़क सवाल, जितना कड़क और कड़ा सवाल आपसे करता हूं उतना ही आपसे उनसे भी कर रहा हूं। अब वो बात अलग है कि आपको लग नहीं रहा है। जी वंदना पोपली जी बोलिए। नहीं बोले, हम बोल रहे नहीं अब आपके बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। जी मैं गहलोत जी का जिक्र कर रही थी और वहां पर जब टीचर्स ने कहा कि हम ट्रांसफर के लिए पैसा देते हैं तो उस बात को उन्होंने हंसकर टाल दिया था। वो होता है धृतराष्ट्र, जिसको आप बोल रहे हैं। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया है, वो आपके समय में होता है। यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा था, 22 बार प्रदेश में पेपर्स हैं जो फिर बोलने लग गए। अरे क्यों तकलीफ है आपको? बोलिए बोलिए, आप बोलिए वंदना पोपली जी, आपकी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी तो यहाँ पर जब एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतने सारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जानोल साहब बड़े अच्छे से जानते होंगे कि सरकार में दो तरह के जो एक पॉलिटिकल लोग होते हैं और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक पॉलिटिकल जो हम लोग चुनकर आए होते हैं और एक परमानेंट में आते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी अगर कहीं से कोशिश करती है खराब करने की तो हम उसको ठीक करते हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में नेता खुद इन्वॉल्व रहते थे, नौकरियां लगवाया करते थे, तो पेपर लीक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब नीचे लेवल पे अधिकारियों को लगा कि यहाँ पे किसी भी नेता को कह लो नौकरी तो मिलने से नहीं रही, उसके लिए योग्यता की आवश्यकता है, पेपर क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो तो पेपर में तो नौकरी मिलेगी। तब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला पेपर लीक का। अब हमने उस पर भी कंट्रोल करा है। हम लगता है कि कहीं पर पेपर लीक हुआ है तो हम उसको पेपर को ही कैंसिल कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों के साथ जो है वंदना पोपली जी, जब आप ये कहते हैं वंदना पोपली जी, लेकिन एक हमारा पूरा कंट्रोल, ठीक है, मेरा सवाल है छोटा सा, मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। जब आप ये कहते हैं कि भाई इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं, इसको समय लगेगा, अब देखो जादव साहब भी ये बात कह रहे थे और ये सब ये तो मेरे जहन में भी आ रहा है कि भाई 7 साल का समय कम तो होता नहीं है। उन जो जड़ें गहरी हैं, उन गहरी जड़ों को पकड़ने के लिए 7 साल का समय कम तो होता नहीं है। बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सवाल तो कोई भी पूछेगा ना, प्रदेश की जनता ये सवाल तो पूछेगी ना आपसे। आपकी बात सही है कि जो जड़ें हैं वो गहरी हैं, उसके लिए 7 साल जो है अच्छा समय है, उसके लिए हमने प्रयास किया है। लेकिन एक चीज और है, जो कोशिशें की जाती हैं लोगों के द्वारा उन पे कंट्रोल करना हमारा काम है। वो कोशिशें बंद नहीं हुई हैं। ये पेपर लीक उसी का एक प्रोसीजर है कि वो कोशिश करते हैं किसी तरह से जो सेंधमारी करे, भ्रष्टाचार करके जो हमारे युवाओं के हित हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करें। और कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर इसमें कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों का भी नहीं, बात ये भी है ना, बात ये भी है ना वंदना पोपली जी, वंदना पोपली जी, बात ये भी है ना कि भाई देखिए, आप ही कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, आप ही बोलते हैं ना, ये तो आप ही बोलते हैं पार्टी विद डिफरेंस। अगर आप ये बात बोलते हैं और फिर आप ये कहें कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में ये होता था, अगर हमारे में हो रहा है तो क्या हुआ, आप उनसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप में उनमें अंतर क्या हुआ? ये गलत आरोप है जी। कांग्रेस के शासन में सीधा भ्रष्टाचार होता था, यहाँ पर कोशिश की जाती है, उसको हम पकड़ते हैं। दोनों में फर्क है। एक आपके घर में घर आपने खुला छोड़ दिया, कोई भी आके चोरी कर दे, जब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरी सरकार आई, उसने तरह तरह के ताले लगाए, हर तरह का काम किया, लेकिन फिर भी कोशिश तो हो रही है चोरी करने की, उसको तो पकड़ेंगे ही जी। तो ताले तो हमने पूरे तरह से लगाए हैं, हम सुरक्षा के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और वो जो कोशिशें हैं उनको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। हम ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार ठीक है मैम, समय मेरे पास बहुत कम बचा है और मैं आप सबका, अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं आखिरी कमेंट सबका लूंगा। जादव साहब जल्दी से, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, एजेंसी को क्या करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो जितने भी आरोपी वो पकड़ में आए और पूरे मामले का पर्दाफाश हो? जल्दी से सर। देखिए, जैसे आपने कहा कि मेरे पास समय कम है
जी। वैसे ही सरकार के पास भी समय कम है। अब सरकार जो है 2 साल पूरे कर चुकी है, आखिर में वो पूरे सिस्टम को सुधारने में और कितना समय लेगी? ठीक है, 2 साल बहुत होते हैं। ठीक है। और तमाम बड़ी संख्या में जल्दी से पड़े हुए हैं। 10 सेकंड। दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है आलोक वर्मा और बलारा को, और जिस प्रकार अपने लोगों को बचाने का ये काम कर रहे हैं, कोर्ट फटकार लगा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है वंदना पोपली, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, मुश्किल से 10 सेकंड। देखिए मैं ये मानती हूँ कि जो जानोद साहब ने कहा कि 2 साल का समय हो गया है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि 7 साल का समय दिया आपको, 7 साल का हरियाणा ने। चलिए मेरे पास समय की कमी है। जितेंद्र चंदेलिया जी आपका, वंदना पोपली जी आपका, राजेंद्र जादौन जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत तो हम पहले आपका कर चुके हैं और अच्छी बात यह रही है कि एक अच्छी डिबेट यहां पर देखने को मिली है और सभी ने अपनी अपनी बात को रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, हर सरकार का यह कहना है कि हम गंभीर हैं इस पूरे मसले को लेकर, लगातार हम कार्रवाई कर भी रहे हैं और आपके समय में तो ये कार्रवाई हो भी नहीं रही थी। अब आने वाले समय में इसका किस तरीके से रूप और रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसको विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें भी उठाने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।